हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। खिलजी वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसने अपना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक कहां करवाया था, तो सही आंसर है किलो खेरी में। किलो खेरी में। और इसने अपनी राजधानी भी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी किलो खेरी में ही रखी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी? सही आंसर है डी, बी एवं सी दोनों, यानी कैकुबाद एवं क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और सबसे वृद्ध शासक भी यही था जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। सबसे वृद्ध शासक जिसने दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी बैठा था, इसकी उम्र थी इस समय 70 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो वो कौन शासक था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो प्रश्न है कि 1290 में रणथंभौर में और 1292 में किस पर आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंडौर में। मंडौर पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो कौन सा शासक है, खिलजी शासक, जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। स्वयं को क्या सुल्तान घोषित कर दिया था? सुल्तान कब बैठा था? 19 जुलाई 1296 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम दोस्तों अली गुरशास्प था। क्या था? अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में किस सुल्तान ने अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था? किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने से पहले अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया गया था और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी को? सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया गया और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? देखिए दोस्तों, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है सीएचएसएल का। तो कहां हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान? सही आंसर है, उत्तर है सी, देवगिरी के विरुद्ध पहला हुआ था। और उस समय प्रश्न अगर पूछता है कि देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पहले सैन्य अभियान में आक्रमण किया था, तो शासक था शासक रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। और ये किस वंश का शासक था? तो ये यादव वंश का शासक था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? किसकी राय रायन की उपाधि दी थी? सही उत्तर है बी, रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। ये दक्षिण का हिंदू शासक और देवगिरी का शासक था। सो बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? किस नगर को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? सही ऑप्शन है ए, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया। और किसने नाम दिया था? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने इसे कौन सा नाम दिया था? कुतुबुल इस्लाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रयास किया था
कि दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। और ये दक्षिण विजय करने का जो मिशन था उसको उसकी प्रतिनिधि किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखिए मलिक काफूर को दक्षिण विजय के मिशन पर इसको भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्लियर? सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? किसे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। मालिक काफूर को। ये एक बेसिकली गुलाम था, खिलजी का गुलाम था, और इसे ही 1000 दिनारी का पदवी दी गई थी, क्योंकि जो इसका मूल मालिक था उसने इसको मालिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसी कारण से इसे 1000 दिनारी के नाम से पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? कौन इतिहासकार था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो इसके साथ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? क्या था? तूतीय हिंद नाम था, इसे पदवी दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पटियाली में। कहां? पटियाली में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये अमीर खुसरो जो था वो इतिहासकार भी, कवि भी, संगीतज्ञ और स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहता था। हिंदुस्तान का तोता कहता था। याद रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, सो ध्यान से देखिएगा। इतिहासकार भी था, कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और हिंदुस्तान का तोता स्वयं को कहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? 8 सुल्तानों के साथ काम करने के बावजूद भी ये दरबारी कवि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? सही उत्तर है, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का इसे जनक माना जाता है। और संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो अगर प्रश्न पूछता है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ सभी था, तो कौन? अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था। सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? कौन था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण विजय के अभियान पर गया था। सी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? चोल, चालुक्य, काकतीय या यादव? सही आंसर है काकतीय वंश का शासन था और काकतीय शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्व सुधारों को किसने चलाया था? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? फिर से मैं प्रश्न आपको रिपीट कर देता हूं, बाजार विनियमन प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सही उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रथा शुरू की गई थी। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जो है दोस्तों जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न, बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे बाजार अधीक्षक को? सही उत्तर है साहना ए मंडी कहा जाता था बाजार के अधीक्षक को। ए। निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सोचिए कितना पुराना प्रणाली है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किस मध्यकालीन शासक ने शुरू की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। बी। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। और दीवाने मुस्तक राज का जो संबंध है वो भू राजस्व से था। किससे? भू राजस्व से था दीवाने मुस्तक राज, और ये बकाया जो लगान थी उसकी वसूली के लिए दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत वंश की किस शासक ने अपने विशालतम स्थायी सेना का भुगतान सीधे राज्य द्वारा करवाया था? किसने करवाया था? सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना को विशालतम स्थायी सेना का भुगतान सीधे द्वारा करवाया था, राज्य के द्वारा। और नगद वेतन के बदले जो इक्ता प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली अगर प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा समाप्त की गई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इक्ता प्रणाली समाप्त की गई थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी अपने सेना में के आधार पर सेना का गठन करता था। किस प्रणाली? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन करता था, सेना का गठन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाया, अर्थात 1-to-1 संबंध कृषकों के साथ किसने बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाया था, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? किस शासक ने वसूला था? सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, सी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? अर्थात कोई लूट हुआ, कहीं लूटपाट हुआ, ठीक है, उसमें 80% जो है राज्य कर में के रूप में वो ले लेता था। वो कौन सा शासक था? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहीं भी लूटपाट होता था तो उसमें 80% राज्य कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर एसानी कहा था? अर्थात दूसरा सिकंदर, सिकंदर एसानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, किसने कहा था? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहा था, सो ये सही जवाब है। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। क्या किया था? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी। किसने मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस शासक ने जुआ खेलने, मद निषेध एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? ऐसा देखा जाता था कि राज्य कार्यों में हिंदू शासकों के द्वारा भी पुरोहितों एवं पंडितों की सहायता ली जाती थी, परंतु राज्य कार्यों में कौन सा ऐसा शासक था जिसने उलेमाओं, मुस्लिम शासक था, उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य कार्य में उलेमाओं का विरोध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी जफर खां। ये प्रसिद्ध सेनापतियों में था जिसके ने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? कब? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने समय मेवाड़ का शासक कौन था? सही उत्तर है डी राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? कौन सा सेनाध्यक्ष था जो प्रथम तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? सही उत्तर है गाजी मलिक, ये प्रथम तुगलक वंश का था जो सुल्तान बना था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? राइट आंसर है खिलजी वंश ने, बी खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि याद रखना है जीके TSL यानी जीके 13 साथ लिया या सपोर्ट लिया तो जी से गुलाम वंश, के से खिलजी, तुगलक तो एक ट्रिक है, सैयद और लोधी, इस तरह से याद रखिएगा। तो लोधी, तो खिलजी पूछा जा रहा है कि किस जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया, तो पहले गुलाम और बाद में तुगलक वंश ने। सही उत्तर है सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में किसने की थी? सही उत्तर है खुसरो खां ने। किसने? खुसरो खां ने हत्या की थी मुबारक खिलजी की।
राजरोहन के बाद खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजरोहन के बाद खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो राजरोहन के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण किया था। अंतिम प्रश्न है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह, प्रश्न अगर पूछा जाएगा खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है। डी राइट आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत मुगल काल का भी वीडियो पहले भी इसमें मैंने अपलोड कर रखा है जीएस अध्ययन चैनल पर, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जीएस अध्ययन के टेलीग्राम चैनल पर आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला है तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।